यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग? यस सर। में आपको ब्राउजर में लिखना है joinmyquiz.com। देखो, आपको लिखना है, स्मॉल में ही लिखना है, ज्वाइन माई क्विज विदाउट गैप, है ना, कोई गैप नहीं रखना, joinmyquiz.com। ये आप ओपन करिए। ठीक है, तो जब आप इसे ओपन कर लें, उसमें आपसे एक बॉक्स आएगा, उसमें आपसे मांगेगा कोड, है ना, कोड फॉर ज्वाइनिंग। तो वो कोड आपको मैं प्रोवाइड करूंगा यहाँ से, और उस कोड को डालते ही आपकी क्विज स्टार्ट हो जाएगी, है ना। देयर आर 20 क्वेश्चंस इन द क्विज, है ना, 20 या 22 के आसपास होंगे, है ना, 22 क्वेश्चंस इन द क्विज। ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, दे ऑल आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड यू हैव टू सेलेक्ट एनी वन आंसर इज करेक्ट, है ना, आउट ऑफ 4 ओनली वन आंसर इज करेक्ट। सो आपकी जो भी ग्रेडिंग है ना, आपने कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए हैं, आप ये भी जान पाएंगे कि आपका आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है ना। तो आपकी एक सेल्फ लर्निंग भी हो जाएगी, और सेल्फ आप अपने आप को चेक भी कर सकते हैं कि मैं कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे साथ पार्टिसिपेंट हैं इस वक्त 12, है ना। तो क्या सभी अपना ब्राउजर में joinmyquiz.com खोल चुके हैं? यस सर। खोल चुके हैं, ठीक है, वेरी गुड। तो अब मैं आपको इसको स्टॉप शेयर करता हूं और मैं आपको एक कोड प्रोवाइड करता हूं। यस, मेरी आवाज आ रही है ना? कोड कोड नोट 89335। हाँ जी, कोड दिखाई दे रहा है, देखिए चैट बॉक्स में आप सभी को। यस सर, विजिबल है। यस सर। यस, इस कोड को डालिए 089335। ठीक है, डालने के बाद आपके पास क्या आ रहा है स्क्रीन पर लिखा हुआ? सर पार्टिसिपेंट्स दिखा रहे हैं। पार्टिसिपेंट शो हो रहे हैं सर। हाँ, तो देखिए मेरे साथ ज्वाइन हो चुके हैं, मेरे पास नाम आ गए, मुदित शर्मा ने ज्वाइन कर दिया है, ओमकार निगम भी ज्वाइन हो चुके हैं, दीपक कुमार ज्वाइन हो चुके हैं, धर्मराज ज्वाइन हो चुके हैं, कृष्णा चौहान, सतीश सिंह, नंदी कुमार, शाहरुख, ये सब लोग ज्वाइन हो चुके हैं, और जो रह गए हैं वो भी ज्वाइन हो गए, नाम रतन भी ज्वाइन हो चुके हैं। यस, तो सब लोग ज्वाइन हो जाइए, देन आई विल स्टार्ट द क्विज। और आपके सामने क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन आएंगे आपकी स्क्रीन पर, और आप उसमें जो भी आपको ठीक लगे उसको सेलेक्ट करिएगा। तो कैन आई स्टार्ट? आप सब लोग ज्वाइन हो चुके हैं या अभी कर रहे हैं कुछ लोग ज्वाइन? सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। हाँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ऑल आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और बहुत ही ऐसे क्वेश्चन है जो आपने भी, आपको लगेगा हाँ ये मैंने पढ़ा है, हाँ मैंने ये इस कोर्स में पढ़ा है, आई कैन डू इट, है ना। थोड़ा करिएगा दिमाग से। और हर क्वेश्चन के लिए आपके पास समय जो है वो 30 सेकंड्स है। ठीक है, हर क्वेश्चन के लिए आपके पास समय है 30 सेकंड्स। यदि आप 30 सेकंड्स में आंसर मार्क नहीं करेंगे तो वो अनअटेम्प्टेड हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो मेरे साथ 10 पार्टिसिपेंट ज्वाइन हो चुके हैं, और कोई हो तो वो सभी लोग ज्वाइन कर लें। कोड मैंने चैट बॉक्स में लिख रखा है 089335। तो कैन आई स्टार्ट ना? तो आई एम स्टार्टिंग, है ना। मैं यहाँ से जैसे ही स्टार्ट करूंगा आपकी स्क्रीन पर देखिएगा क्वेश्चन नजर आएगा आपको। मैंने यस, पहला क्वेश्चन आपको नजर आया? बताते रहिए, क्या पहला क्वेश्चन आपको नजर आया? मार्क करिए, टाइम स्टार्ट हो चुका है। हम लोग डिस्कशन बाद में कर लेंगे इन क्वेश्चंस पे, पहले आप अपनी तरफ से करिए। फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया है, यस और नो? यस सर, हो गया। हाँ, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन स्क्रीन।
Which of the following is a conditional? This is the next question. Yes. Mark करिए. Only 7 seconds left. Yes. Time's up. Now next question. Next question is A equal to 1, 2, 3, 4, 5. Seven seconds left for this question. Mark करिए तुरंत. Now next question. Yes, time is about to finish. Only 2 seconds left. So now next question. Floor of 14.8. पढ़ाया आपने ये सब कुछ. जो भी आपको समझ में आ रहा है मार्क करिए. Yes, time is up for this question. Now next question is on screen. Is on your screen. Yes, a matrix A is given. Eight seconds left to answer this question. Yes. Now next question is on your screen. Round of 14.8. Five seconds left. Yes. Now next question on your screen. Yes. 10 seconds left. Two seconds left. Yes. तो अभी कुल कितने क्वेश्चंस हो चुके हैं और अभी तक का मैं आपको स्कोर बता देता हूं. मेरे सामने स्कोर आ रहा है. ठीक है. स्कोर में जो है अभी तक नंदी कुमार फर्स्ट पोजीशन पर हैं. ठीक है. नंदी कुमार जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर हैं. और चलिए कुछ क्वेश्चन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर. ये 10वां क्वेश्चन है आपका, है ना.
This is the 10th question. Fifteen seconds left only. Yes. Next question. फाइव स्टार टू पावर टू स्टार फाइव, आपको इसका सोल्यूशन देना है. Five seconds left. Yes, next question on your screen. Yes, next question on your screen. ये 12वां क्वेश्चन है आपके लिए, 12th क्वेश्चन. Six seconds left for this question. और ये 12वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है. और आफ्टर दिस 12 क्वेश्चंस, after the 12 questions, Nandi Kumar, Omkar Nigam and Satish Singh are at first, second and third position. ठीक है, after 12th question. So now 13th question on your screen. Only 5 seconds left for this question. Moving to next question. Nandi Kumar, Omkar Nigam and Satish Singh are at first, second, third. Deepak Kumar and Dharmraj at fourth and fifth position. So next question is on the screen now. ये 14वें क्वेश्चन में थोड़ा ही समय बाकी है, 6 seconds और लेफ्ट. जल्दी से मार्क करें. और नाउ वी आर मूविंग टू 15th क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर.
Sin pi by 2 plus cos d 0. Now, what is the result of this command? Two seconds left. So now question number 16 on your screen. And up to this question, the topper is Nandi Kumar, second position Omkar Nigam, third position Satish Singh. And now next question on your screen. Mod 100,5 plus RAM 100,5. What is the result of this command? There's 7 seconds left. Mark earlier. Yes. Now next question on your screen. Yes. Now next question on your screen. This is the question number 18. Only 4 questions left now. Yes, question 18 is finished. And now 19 will be on your screen. Only 6 seconds left. Yes. Now only 3 questions. So we are moving towards 30th question, 90th, 20th question. Yes, very good. You are marking the answers. 9 seconds left. 6 seconds left now. Yes. So now, second last question. Only 2 questions are balanced now. And up to this position, the topper is Nandi Kumar, second is Omkar Nigam, third is Satish Singh. So now, next question.
यस, क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने अवेलेबल है। प्लॉट एक्स वाई डैश डैश आर। And the last question is now on your screen. Last question is on your screen now. It's 10 seconds left. Yes, questions are finished. This is the last question. Do you want to end the quiz? Yes. Quiz is ended now. अभी मैं आपको स्कोर बोर्ड शेयर कर रहा हूं, है ना। यस, मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग? प्लीज रिस्पॉन्स करिए। यस सर। यस सर। आप मुझे सुन पा रहे हैं ना? आप लोगों ने क्विज में पार्टिसिपेट किया है, तो मैं जरा सा आपके सामने अभी एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, और वो एक तरह का स्कोर बोर्ड है ना। तो बताइएगा कि क्या आपको स्कोर बोर्ड विजिबल है या नहीं है, ये बताइएगा, है ना। तो मैं जस्ट अभी उसको शेयर करता हूं आपके सामने। मेरे ख्याल से कुछ और दिख रहा है या स्कोर बोर्ड दिख रहा है? सर कुछ और दिख रहा है, हाँ, एज की कुछ और स्क्रीन ही- दिख रही केवल। हाँ, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ स्कोर बोर्ड आपको दिखाने के लिए। जस्ट वेट। यस, अब दिखेगा। यस, अब बताइए क्या आपको स्कोर बोर्ड विजिबल है? यस सर। तो देखिए, सबसे दीज आर दी पार्टिसिपेंट नेम्स। नंदी कुमार is at the first position, ओंकार निगम at second position, and सतीश सिंह at third, and so on, है ना। धर्मराज, दीपक, नाम रतन, कृष्णा चौहान 7th पोजीशन पर हैं, मोदित शर्मा, शाहरुख एंड अपार पांडे। अच्छा, अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1, है ना। नंदी कुमार से लेके धर्मराज तक सभी का सही है, दीपक कुमार ने गलत आंसर दिया है, ठीक है। और नाम रतन ने इसको शायद अटेम्प्ट नहीं किया है, इसलिए क्वेश्चन मार्क आ रहा है ना। तो जहां जहां ग्रीन कलर में टिक है दैट इज द राइट आंसर, और जहां आपने अटेम्प्ट किया है लेकिन क्रॉस आ रहा है, इट मींस दैट इज द रॉन्ग आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, नंदी कुमार ने गलत आंसर दिया है ना। क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ए, है ना। तो आपका आंसर जो है 3x4 है, बल्कि इसका आंसर होना चाहिए 4x3, है ना। 3x4 की जगह 4x3 होना चाहिए। यस, बाकी मैक्सिमम आंसर्स नंदी कुमार के ठीक हैं, और इनका जो स्कोर है
वो है 16,620 यानी 86%, है ना। 86% इनके आंसर्स ठीक हैं। और ओंकार निगम के भी 86% है, लेकिन स्कोर 15,200 है ना। कुछ टाइम को लेके होता होगा, दोनों का सेम परसेंटेज है, दे आर एट इक्वल पोजीशन परसेंटेज वाइज, एंड सतीश सिंह इज 72%। और मैं आपको बाकी क्वेश्चंस के आंसर भी यहाँ से स्क्रॉल करके दिखा सकता हूँ। क्वेश्चन 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 दिख रहा है सबको? यस। अब देखो, इस बच्चे ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया है। अपार पांडे देखें 0% आ रहा है। इट मींस ही हैज नॉट पार्टिसिपेटेड इन द क्विज। अपार पांडे मुझे सुन पा रहे हैं क्या आप? प्लीज रिस्पॉन्ड करें कि आप कुछ नेट की प्रॉब्लम हुई, क्या प्रॉब्लम हुई जो आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए क्विज में ज्वाइन करने के बाद भी? अपार पांडे ना, क्योंकि आपकी देखो पूरे के पूरे क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड हैं, ऑल क्वेश्चंस आर अनअटेम्प्टेड। और शाहरुख ने अटेम्प्ट किया है ना, शाहरुख ने अटेम्प्ट किया है, सभी ने अटेम्प्ट किया है, मोदित शर्मा ने भी किया है, कृष्णा चौहान, नाम रतन सभी ने किया है, और सभी के स्कोर्स आ रहे हैं 72 है ना। 63% दीपक कुमार का है, 59% एंड सो ऑन। ओके, यहाँ से हम स्क्रॉल राइट कर ही सकते हैं। सो ईमेल ऑल पेरेंट्स। हाँ, ये स्कोर मैं आपको ईमेल कर दूं क्या सारा? हमारी आईडी पे दिखा देता है सर। हाँ, आपकी आईडी पे मैं इसको सेंड कर दूंगा। सर वो पहले से ही दिखा देता है, कोई उसमें फिर करने आपकी आईडी पे पहले से भी दिखा देता है कि आपके कौन कौन से। यस सर। वेरी गुड, ठीक है। तो दिस इज रिव्यू क्वेश्चंस एंड प्ले अगेन, दोबारा खेल सकते हैं यदि चाहें तो ठीक है। कैसा लगा आपको क्विज? हाउ वाज द क्विज? अब क्विज के अंदर कोई डिफिकल्टी हो तो वो हम अभी डिस्कस कर लेंगे। वैसे क्विज कैसी थी? मतलब सिंपल क्वेश्चंस थे, नॉर्मल आपके पढ़े हुए क्वेश्चंस थे, या कुछ थोड़ा आउट ऑफ कोर्स आ गए थे कुछ? यस, ओंकार निगम, सतीश सिंह, बताएं आप लोग क्विज कैसी थी? सर 2-3 क्वेश्चंस छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन सिंपल थे। बाकी सारे क्वेश्चन सिंपल थे, है ना। तो वो 2-3 क्वेश्चन जो थोड़े से वो लगे, तो उनमें वो कौन कौन से क्वेश्चन थे? जैसे 2-3 क्वेश्चन आप बताएं। जैसे एक तो आपका जैसे सील फ्लोर, ना, देखो सील वाला, फ्लोर वाला, हाँ, ये सील थोड़ा सा में कंफ्यूजन 14, आ गया था इसमें कि हाँ सील में 14.8 है तो इसमें 15 आंसर आएगा, है 14.8 का अपर वैल्यू आएगा। सील हमेशा अपर वैल्यू लेता है, राइट। तो चलिए मैं इसको फिलहाल स्टॉप कर रहा हूँ। सर इसके जो आंसर है वो बता दीजिएगा बस। हाँ, आंसर्स बता देता हूँ, इन सभी के आंसर्स जो बता गलत देता हुए हूँ। बस वही वाले। हाँ हाँ हाँ, तो आपका देखो क्वेश्चन नंबर 9 गलत है, और कौन सा गलत है आपका चेक करिए। क्वेश्चन 16 गलत है और 19 गलत है, नोट कर लीजिए आप इनको, 9, 16, 19। और नंदी कुमार के भी 3 ही क्वेश्चन गलत हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और आपका 16 और 20, ठीक है। और सतीश सिंह के क्वेश्चन जो हैं 1, 2, 3 और 4, 5, 6, इनके 6 क्वेश्चन रॉन्ग है ना सतीश सिंह। वेरी गुड, आपने प्रयास किया। ये हमारी पहली क्विज थी, है ना। कल हम एक और क्विज खेलेंगे जिसमें आपके डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह के जो कंसेप्ट हैं, है ना, और सिंबॉलिक पैकेज के जो कंसेप्ट हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। ये अभी बेसिक था बिल्कुल, दिस वाज द बेसिक क्विज, है ना। ऑक्टेव प्रोग्रामिंग से रिलेटेड दिस वाज द बेसिक क्विज। अब कल और परसों जो क्विज होंगी वो थोड़ी सी एडवांस होगी, है ना, हल्की सी एडवांस होगी। और इसी तरीके से होंगी joinmyquiz.com, एक कोड आपको बताया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग। नाउ आई एम स्टॉप शेयरिंग दिस एंड आई एम शेयरिंग माय पीपीटी। या मैं अभी ऑक्टेव विंडो शेयर कर दूं मान लो, या मैं आपको जरा क्वेश्चंस दिखा दूं पहले, है ना। मैं आपको हेलो सर, हेलो। हाँ सर आप अपना वीडियो ऑफ करिए क्योंकि सर आपकी वॉइस जो है फ्लिकर हो रही बार बार। अच्छा, वॉइस फ्लिकर हो रही है मेरी?
चलिए अब बताएं, अब ठीक आ रही होगी? सर आप थोड़ी क्लियर है पहले से। अब थोड़ी क्लियर है, हाँ, तो नेट की वजह से ही वो हो रही है। तो चलिए मैं जरा सा शेयर करता हूँ आपको। क्विज शेयर करता हूँ आपको। लेट मी शेयर द क्विज विथ आंसर्स। उसके लिए मुझे घर जाना होगा। आंसर तो हम खुद भी देख सकते हैं उस पे। हाँ बिल्कुल देख सकते हैं। सर असाइनमेंट जो भेजा है सर यही करना था। असाइनमेंट अब तक आपके पास देखो 3 असाइनमेंट हो चुके हैं। फर्स्ट असाइनमेंट वाज ऑन a solution of plotting the concentric circles. This was the first assignment, and second was the solution of the algebraic equation with 4 unknowns, and third assignment was solution of the differential equation of the pendulum. है ना, कल हमने पेंडुलम का असाइनमेंट दिया है आपको। अच्छा, वो आपका असाइनमेंट हो पाया किसी का? क्योंकि मेरे पास व्हाट्सएप तो नहीं आया किसी का भी। सर मैंने ईमेल किया है पेंडुलम वाला। ईमेल किया आपने मुझे? अच्छा, कब किया है ईमेल? सर मैंने वही थोड़ी देर पहले किया था सर। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले किया, ठीक है। मतलब तो 11:30 क्या या आपका 12। वो हो गया था, मतलब प्लॉटिंग सोल्यूशन आ गया था? हाँ सर पहले तो मैंने किया नहीं हुआ, बहुत ट्राई करने के बाद 15-16 अटेम्प्ट किए तब जाके दिमाग लगा लगू कर आया है नेट में सर्च वगैरह कर करके। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। चलिए तो मैं उसको अभी एक बार और एक्सप्लेन करूंगा, फिर आप चेक कर लेना, है ना, कि आपकी मेथड और हमारी मेथड एक ही होंगी, है ना। तो या कुछ मैंने फिर सर डैम्पिंग वैल्यू चेंज करके भी देखा, अलग अलग ग्राफ आ रहे थे हाँ उसमें कम हाँ, डैम्पिंग वैल्यू पे तो ऑक्सीलेशन करता ही जा रहा था और ज्यादा डैम्पिंग वैल्यू पे 1-2 ऑक्सीलेशन के बाद ही रुक जाता था। रुक जाता होगा, हाँ, है ना, रुक जाता होगा जल्दी, सही बात है। हेलो। वो सब आपने हेलो सर। चेंज करके देख लिया, तो आपके ग्राफ्स में अकॉर्डिंगली चेंजेस नजर आ रहे थे, वैल्यू चेंज करके, है ना। यस सर। गुड, चलिए तो अब आपके पास आंसर्स अवेलेबल है, और आंसर्स मैं क्विज के आपको मेल से भेज दूंगा, नो इशू। हम सीधे सीधे ऑक्टेव विंडो शेयर कर लेते हैं, है ना। सर हेलो। हाँ बोलिए। सही कह रहा, असाइनमेंट सर कल डिस्कस कर लीजिएगा, तब तक सब और लोगों का भी आ जाएगा। असाइनमेंट कौन सा वाला? सर ये पेंडुलम वाला। पेंडुलम वाला असाइनमेंट कब डिस्कस करें? आज ही, अभी आज कर लेना डिस्कस। सर कल कर लीजिए, कल कर लीजिए। सर अटेम्प्ट कर पाओगे क्योंकि सिस्टम मेरा क्रैश हो रहा है बार बार ना, तो चल नहीं पा रहा था अच्छा अच्छा, नहीं, इसीलिए। आपको हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। आपका असाइनमेंट का टाइम तो हम आपको दे रहे हैं ना, परसों तक का टाइम दे रहे हैं हम आपको सबमिशन करने का। ओके सर। ओके सर। कोई ऐसा नहीं है कि आज ही सबमिट करना है ना। आप इसको ओके सर। परसों तक सबमिट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। थैंक यू सर। बिल्कुल। तो चलिए मैं अब जो है सीधे सीधे शेयर करता हूँ। पीपीटी शेयर कर लेते हैं पहले, है ना, फिर ऑक्टेव विंडो शेयर करेंगे। यस, पीपीटी इज विजिबल टू एवरीवन। PPT is visible. यस सर। So this is lecture number 8, and this is the presentation stream for today. Quick review of the lecture number 7, है ना। तो सबसे पहले यही कर लेते हैं कि हमने लेक्चर 7 में क्या किया था। इन लेक्चर 7 we have done solution of the ordinary differential equation, ना, ODE को हमने सॉल्व किया था। we have solved ODE, और ODE को सॉल्व करने में हमने बहुत सारे सॉल्वर्स यूज किए थे, है ना। और हमने we have solved 3 problems. तो प्रॉब्लम नंबर 1 is basically dy by dx equal to xy, ठीक है, that we have solved. And problem number 2 is dy by dx equal to minus 2x cube plus x minus y. इसका भी सॉल्यूशन किया था, इसका भी सॉल्यूशन किया था। And third problem was m d square theta by dt square plus c d theta by dt plus kx equal to f, है ना। f की जगह पे हमने इसमें 0 लिया था, है ना, 0 लिया था सॉल्यूशन करते वक्त। m d square theta by dt square plus c d theta by dt plus kx equal to 0. So here k is the
What is K? ये बेसिकली इक्वेशन है हमारी। स्प्रिंग है सर, स्प्रिंग वाली। नहीं नहीं, Spring थीटा नहीं आना constant चाहिए। ये थीटा आ रहा है तो ये पेंडुलम की इक्वेशन है। तो n d स्क्वायर थीटा बाई dt स्क्वायर प्लस c d थीटा बाई dt, और ये kx की जगह पर mg बाई l sin थीटा। वो सर kx तो सर वो होता है ना सर स्प्रिंग इलॉन्गेशन के लिए। ये हटा दिया मैंने, mg बाई l sin थीटा, है ना। दिस वाज द क्वेश्चन that we have discussed, and this is the question of the pendulum. This is the equation for the pendulum. So this equation is of second order. This equation is of second order, and these equations are of first order. है ना, ये भी फर्स्ट ऑर्डर है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर है, बस ये सेकंड ऑर्डर है। तो सेकंड ऑर्डर होने की वजह से हमने इसको कन्वर्ट कर दिया था। We have converted the second order equation into two first order equation, है ना, दोनों ही फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन थी। We have converted second order equation into two first order equations. तो इसमें जो दो इक्वेशन बनी थी उसमें एक इक्वेशन तो हमने ये बना ली थी कि d थीटा बाई dt को हमने अज्यूम कर लिया था d थीटा बाई dt इक्वल टू v. So this is the first equation, and second equation is m d square theta by dt square can be written as dv by dt. So it is m dv by dt plus cv, d theta by dt can be written as cv plus mg by l sin theta equal to 0. यहां से फिर हमने dv by dt को कैलकुलेट कर लिया था। So it is minus c by m into v minus g by l sin theta. So this is the second equation. So this is the first equation, this is the second equation, और ये दोनों ही फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है। तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए अगेन हमारे पास सॉल्वर अवेलेबल है ODE45. So this solver is a first order differential equation solver. It is a first order differential equation solver, ODE45. ODE23 is also a first order and also is specific to octave, है ना। LSOD जो सॉल्वर है वो ऑक्टेव का सॉल्वर है ना। ये सॉल्वर मैटलैब में आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरह से थोड़े थोड़े डिफरेंसेस है कहीं कहीं पर। So LSOD is the specific solver by the octave only. ODE45 and ODE23 works in both octave and MATLAB. So conversion of second order into first order ये हमने किया ही है। तो इसको प्रैक्टिस करना था, इसका सोल्यूशन करना था, ये मैंने दिया था, अभी आपसे नहीं हुआ होगा, है ना। नंदी कुमार ने मेल भेजा है पर अभी भेजा है जस्ट, तो मैं उसे देख लूंगा उनका क्या कोडिंग है। तो अभी हम इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक इक्वेशन है d थीटा बाई dt इक्वल टू v. दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन हमारे पास है dv बाई dt इक्वल टू माइनस c बाई m इंटू v माइनस g बाई l sin थीटा। So this is the second equation, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे कोडिंग करनी है, तो कोडिंग करने के लिए एडिटर विंडो में I will write clear all, then I will write CLC, then I will write close all, ठीक है। clear all will clear all the workspace, CLC will clear the command window, close all will clear the all the figures, है ना, will close all the figures which are already open. After that I will create a function. I will create a function. So for calculating the function, I am taking a variable that f. So f is the variable. I will put a @ symbol, @ symbol. Now I will write the independent variable and dependent variable. So in this question, which is the independent variable? So in this pendulum problem, the independent variable is time. So independent variable is time, है ना, dt, है ना, d theta by dt. So t is the independent variable and theta is the dependent variable.
So dependent variable is theta. So I will write it here t comma theta at the rate t comma theta. अच्छा, for this question what is the initial conditions, है ना? Initial conditions are also specified. तो कल क्या हमने initial condition दी थी आपको या नहीं दी थी बताइए? दी होंगी जहां तक है ना? कल क्या initial conditions दी थी? What are the initial conditions that we have given to yesterday? बताइए। सर आपने दिया था कि सर 0 पे हमारे पोजीशन 0 है और थीटा 0 इक्वल टू 0 एंड v 0 इक्वल टू 2। तो दिस इज माय इनिशियल कंडीशन। और दूसरा हमने दिया था v 0 वेलोसिटी कितनी दी थी? 2 मीटर पर सेकंड। यस सर। यस, सो दिस वाज माय सेकंड इनिशियल कंडीशन। ठीक है, तो मैं अपनी इनिशियल कंडीशंस को देखो कैसे लिख सकता हूं। थीटा 0 इक्वल टू 0 एंड d theta by dt 0 equal to 2. So these are my two initial conditions. Both are initial conditions. So ये देखो जो v वेरिएबल है ये तो हमारा अज्यूम किया हुआ वेरिएबल है एंड v इज अगेन d theta by dt, है ना? सो d theta by dt में वही है, टाइम इज इंडिपेंडेंट, थीटा इज डिपेंडेंट। तो इस पूरी प्रॉब्लम में हम यही मानेंगे टाइम इज इंडिपेंडेंट, थीटा इज डिपेंडेंट। तो यहाँ पे हम t और थीटा ही लिखेंगे, हम इस v को नहीं लिखेंगे, है ना? इस सेकंड इक्वेशन में ऐसा लगता है कि v इज द डिपेंडेंट, t इज द इंडिपेंडेंट, बट v इज अगेन d theta by dt. So ultimately in both the equations time is independent, theta is dependent, है ना? और जो हमारी सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन है, इस सेकंड ऑर्डर इक्वेशन में भी आप देख पा रहे हैं कि dt एंड d थीटा के रेस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव्स हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव। सो टाइम इज इंडिपेंडेंट, थीटा इज डिपेंडेंट, दैट्स ऑल। So we will write t and theta only. After that we will define the function. तो फंक्शन डिफाइन करिए। तो फंक्शन में क्या डिफाइन होता है? राइट हैंड साइड डिफाइन की जाती है ना? जैसे प्रॉब्लम 1 में था हमारा राइट हैंड साइड क्या था? एक्स वाई। तो हमने जब डिफाइन किया था तो सिंपली एक्स स्टार वाई लिख दिया था, है ना? जब हम प्रॉब्लम नंबर 2 पे काम कर रहे थे तो राइट हैंड साइड हमारी क्या थी? -2x³ + x - y। तो हमने जब फंक्शन को डिफाइन किया तो हमने लिख दिया था 2 स्टार x पावर 3 + x - y, है ना? साथ में डॉट ऑपरेटर भी लगा दिया होगा, नो इश्यू। तो हमें केवल क्या करना है? राइट हैंड साइड को ही लिखना है। तो अब हमारी राइट हैंड साइड देखो, इस वाले फर्स्ट इक्वेशन में तो v है ना? और दूसरे वाले में ये पूरी राइट हैंड साइड है। ध्यान से देखना, दो राइट हैंड साइड है, फर्स्ट राइट हैंड साइड एंड सेकंड राइट हैंड साइड। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूं? V लिखकर V। आई विल राइट। बताओ नंदी आपने कैसे किया? यस सर। हाँ, गिव, पहले अपना आउटपुट दे दीजिए आप। यस सर, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, यस। क्या मैं आपको पावर्स दूं स्क्रीन शेयर करने का? हाँ सर, दे दीजिए, वो सही रहेगा। उससे आप ज्यादा बेटर तरीके से बता पाओगे आप, है ना? यस सर। ओके ओके, चलिए तो मैं इसको जरा सा स्टॉप शेयर कर रहा हूँ फिलहाल अपने यहाँ। ठीक है, यहीं से फिर शुरू कर देंगे हम। और आई एम नाउ गिविंग द पावर टू मिस्टर नंदी। सो पार्टिसिपेट लिस्ट, I will search Nandi. Yes. Make co-host. Yes. Now you are co-host. You can share your coding or answer, whatever it is. Yes. Am I visible? Yes, yes, you are visible. Okay. So in can everybody see this Octave window? Yes, it is visible. Okay, sir. So here I have started with this normal program,
until here I have declared those constant values CGML, and initial condition I have made a column row vector of theta 0, which one first element representing x, second element representing dx by dt. The end because we have two initial condition in this case, right? That's why. Then I have defined the time range. Though sir said that time computer can also define and we can also define. I prefer defining it by myself so that I can fine tune my skills. So I defined this using linspace command with 0 to 500 and 10 divisions per unit. So here we have to declare some variables here first, so that whatever the function, I mean this ODE45 will give, I can store it here and then I can plot it. So then I have defined this ODE45. First I have defined those function. This one is independent and this one is dependent. Then I have made another program. Actually, I tried to make the program so many times, but it was not running. So that's why I tried different way and made another program of this function. Here we will define this function as a pendulum function, where t, theta, c, g, m, l are all inputs, which we have already given here. So there's CGML, then theta 1 and theta 2 are two vectors. Why I took this theta 1 and theta 2? It's because, and I will store them in another matrix theta. So first column will be theta 1 and second will be theta 2. Theta 2 is nothing but d theta by dt. So d theta by dt is we are defining it as theta 2. Sir defined it as v. Then d theta 2 by dt, this one we are defining over here, the derivative of this, which is already given in question. So we already know that it was actually d theta 1 square by dt dt square. So it was this one, but what I have did, I defined this d theta 1 dt is equal to theta 2. So differentiation of this with respect to time will be the double differentiation of this with respect to time. So I directly wrote over here. So this is the function here. And then theta by dt, as I told you, that theta is a matrix which is storing theta 1 and theta 2. That is velocity and position with respect to time here. So this will give the output as the function will run, and this will be the output of this function. Okay, this is a returning variable. Yeah. So d theta by dt is the returning variable here. So so I have called this function in spite of writing function over here and making the program messy and not able to understand. So then I have defined the time range over here, and the value which it will return out plot. So here we have then I have plotted the first one. As you can see, this is complete row. All row will be there, and first column will be there. So whatever plotting are there, it will with respect to time, and this is the range of the time. So the result is another vector over here, and this result will be of contain two columns and number of rows. It will contain two columns. First column will be of position and second column will be of velocity. So I have to plot two graph, first one of position and second one of velocity. I used hold on so that I can get both of the graph in a single diagram, in single plot. So then I labeled them, and if I will run now, you can see. Is it visible? The plot? Yes, is it? Yes, it is. Yeah. So the plot will be like this. One more thing, actually, sir told us to write a damping factor as 0.05 here. So if I write 0.05 and then run, then if you see the plot, you can see that it is actually damping, but at a very slower rate. You can see the amplitude is decreasing. So blue color is for displacement or velocity? Let's define the legend and we can easily know which one is. नहीं, वही figure से देख के ही confirm हो जाएगा. You come. Yes, sir. Yeah, with limits we can tell. Okay, so since blue is starting from 0, so this one is position one. Displacement. And yeah, displacement.
And this one is starting from 2, that is initial condition, it is velocity. This is for velocity Yes, because sir. initial provided 2 है ना. Very Yes, good, very good. हाँ ठीक है, क्लोज कर दीजिए अब इसको. Yes. क्लोज. आपने इसमें फंक्शन बना करके किया है ना. एक फंक्शन बनाया है, मतलब 2 फाइल्स आर वर्किंग है ना. वन इज फंक्शन फाइल एंड वन इज द कोडिंग फाइल. ठीक है, क्लोज कर दीजिए इसको. गुड एफर्ट है ना, गुड एफर्ट, प्रयास किया आपने, बहुत अच्छा. अब इसको देखो हम थोड़ा सा शॉर्ट में करेंगे, हल्का सा काफी है ना. चैट विंडो में क्या लिखा है सर? मोबाइल में सभी कमांड्स वर्क नहीं कर रही हैं. नाउ कैन बी असाइनमेंट टू यू सर. नाउ कैन बी असाइनमेंट टू यू सर. कृष्णा चौहान. कृष्णा चौहान, देखिए यदि आपके किसी घर में फादर मदर किसी पे लैपटॉप हो, किसी फ्रेंड के पास हो है ना, तो थोड़ी देर के लिए उनसे लेकर पैरेलल में काम कर सकते हैं जहां भी आप हो है ना. मथुरा में या आप मथुरा ही रहते हैं तो जीएलए आ सकते हैं है ना. लाइब्रेरी इज ओपन एंड ऑल लैब्स आर ओपन. घंटे 2 घंटे 4 घंटे आप यहाँ के काम कर सकते हैं ऑक्टेव पर है ना. ऑक्टेव तो फ्रीली अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा किसी भी सिस्टम में और जेल आके काम कर लें. आप तो शायद यही मथुरा के रहने वाले हैं जहां तक मुझे पता है, तो यू कैन डू इट. सुन पा रहे हैं कृष्णा चौहान मुझे? यस सर. हाँ, तो आप तो मथुरा के ही हैं, तो ऐसा कर लीजिए, आ जाइए. और कोई भी डाउट हो तो मुझे बुला भी लीजिएगा, मैं भी जीएलए रोजाना आ रहा हूँ है ना. तो सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आएगी स्टूडेंट आ सकते हैं सर जीएलए? तो वैसे तो नहीं आ सकते हैं, मतलब लेकिन वैसे कोई काम है, कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई एक्सपेरिमेंट करना है ना, पर्सनली वर्क करा सकते उसके हैं. लिए आ सकते हैं. क्योंकि देखो डेली विजिट हो रही है, जो फर्स्ट ईयर में जिन्हें एडमिशन लेना है वो भी तो आते हैं है ना. तो आप आ सकते हैं और कुछ लोग आ भी रहे हैं, मैंने देखा है. तो यदि आपकी कोई वैसी रिसर्च चल रही है, कोई मशीन है, कोई ईडीएम मशीन पे एक्सपेरिमेंट है, तो आप आ सकते हैं लैब में बैठ के घंटे 2 घंटे 4 घंटे काम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है ना. डिपार्टमेंट रोजाना ओपन हो रहा है 10 से 6 डेली खुला हुआ है ना. तो आप आ जाइएगा, मैं भी मिलूंगा आपको और अपना असाइनमेंट वगैरह कंप्लीट कर लीजिएगा. तो चलिए मैं दोबारा से आपको अब शेयर कर रहा हूँ ओके सर. ऑक्टेव विंडो. So this is my Octave window. Octave window में ही थे हम? नहीं, हम Octave window में नहीं थे, हम तो पीपीटी में थे है ना. तो पहले मैं पीपीटी में समझा दूं आपको, उसके बाद में जो है पीपीटी में थे है ना. पीपीटी में आ गए. पीपीटी इज विजिबल टू यू. ठीक है, देखो हम फिलहाल इस कोडिंग को थोड़ा सा इजी करेंगे. हम कोई फंक्शन फाइल नहीं बनाएंगे अलग से है ना. We will not make any function file. हम फंक्शन भी यहीं डिफाइन करेंगे एडिटर के अंदर ही, और यहीं पे सॉल्वर भी यही रहेगा, फंक्शन भी यही रहेगा, जैसा कि हमने पहली वाली 2 प्रॉब्लम में किया था, प्रॉब्लम 1 में भी और प्रॉब्लम 2 में भी. तो देखिए मेरे दो फंक्शन है फिलहाल, मतलब 2 इक्वेशन है, 2 डिफरेंशियल इक्वेशन है. पहली डिफरेंशियल इक्वेशन है v, उसकी राइट हैंड साइड पे ध्यान दो. पहली इक्वेशन है v, दूसरी इक्वेशन है -c/m और ये. तो मुझे बेसिकली इन दोनों को ही लिखना है ना. तो देखो पहली इक्वेशन, मान लो कि पहली इक्वेशन DE1 है, दूसरी इक्वेशन DE2 है ना. तो इन दोनों को यदि मुझे कंबाइंड करना है तो एम्बेडिंग हमने पढ़ी थी है ना. हमने एक कमांड पढ़ी थी एम्बेडिंग. तो देखो मैं क्या लिखूंगा, DE1 सेमीकोलन DE2. तो इस तरह से मैं दोनों इक्वेशन को क्या कर सकता हूँ, कंबाइंड कर सकता हूँ. आई कैन कंबाइंड. तो एम्बेडिंग फंक्शन का यूज करके हम 2 इक्वेशन हो, 3 भी हो सकते हैं, कभी आपके 4 भी हो सकते हैं. तो मान लीजिए 4 इक्वेशन है तो हम सिंपली लिख देंगे DE1 सेमीकोलन DE2 सेमीकोलन DE3 सेमीकोलन DE4 एंड सो ऑन. तो इस तरह से यदि हमारे पास 4 राइट हैंड साइड होंगी, 4 इक्वेशन होंगे, उनकी राइट हैंड साइड होंगी, तो उनको भी हम इस तरह से नोट डाउन कर सकते हैं. तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहा हूँ और मुझे अब लिखनी है पहला डिफरेंशियल इक्वेशन की राइट हैंड साइड. तो पहले वाले इक्वेशन की राइट हैंड साइड क्या है बताओ, v. पहले वाले इक्वेशन की राइट हैंड साइड क्या है, v वी है ना.
तो देखो मैं यहाँ पे b लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे b लिख सकता हूँ, और v क्या है बेसिकली वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब क्या है, डी थीटा बाई डी टी। तो डी थीटा बाई डी टी की जो इनिशियल वैल्यू है वो कितनी है, 2, है ना। तो कुल मिलाकर के मुझे जब मैं ओडी सॉल्वर से सॉल्व करता हूँ, है ना, जब मैं पहले तो मैं फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, सोल्यूशन करता हूँ। तो सोल्यूशन करने के लिए दूसरी लाइन क्या होती है, ODE 45 या 23, जो भी सॉल्वर आप ले रहे हैं, और उसके बाद इस सॉल्वर के अंदर आप एक तो देते हैं फंक्शन का नाम। तो फंक्शन का नाम हमारा क्या है, एफ ही तो है, इसको पूरा कर लेंगे अभी। फंक्शन का नाम देना है, उसके बाद मुझे टाइम की रेंज देनी है। तो टाइम मेरा मान लीजिए 0 to 5 या 0 to 10 या 0 to 20 या 0 to कुछ भी है। तो फॉर एग्जांपल मैंने टाइम दे दिया 0 to 10, है ना, 0 स्पेस 10 या 0,10, जैसे भी आप दें, 0,10। तो 0 इनिशियल टाइम है और 10 हमारा फाइनल टाइम है। तो ये हमने टाइम रेंज दे दिया। अब टाइम रेंज देने के बाद तीसरी चीज हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है, इनिशियल कंडीशन। अब यहाँ पे इनिशियल कंडीशन हमारी है दो इनिशियल कंडीशन। पहली इनिशियल कंडीशन थीटा की है, दूसरी इनिशियल कंडीशन डी थीटा बाई डी टी की है। दो इनिशियल कंडीशन, ठीक है। तो इन दोनों इनिशियल कंडीशंस को मैं यहाँ पर इनिशियल कंडीशंस के नाम से यूज कर रहा हूँ। मान लीजिए कि मैंने इस इनिशियल कंडीशन को नाम दे दिया, कुछ भी नाम मैं दे सकता हूँ, है ना। मान लीजिए मैंने इस इनिशियल कंडीशन को नाम दे दिया थीटा, है ना। इनिशियल कंडीशन का नाम कुछ भी दे सकता हूँ मैं। मान लो मैंने मुझे तो मैट्रिक्स में वैल्यू देनी है। तो पहली इनिशियल कंडीशन कितनी है, 0, दूसरी इनिशियल कंडीशन कितनी है, 2। तो आई विल गिव इट इन दिस फॉर्म 0, 2, ठीक है। 0,2 ये मेरी क्या है, इनिशियल कंडीशन। और ये इनिशियल कंडीशन किसके लिए है बताओ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए इनिशियल कंडीशन है या डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए इनिशियल कंडीशन है? ये डिपेंडेंट के लिए है। डिपेंडेंट के लिए। नेचुरली इनिशियल कंडीशन जो होती हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए होती हैं, और एट इंडिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल टू 0 या जो भी इनिशियल होती है। तो ये इनिशियल कंडीशन थीटा के लिए है ना, थीटा के लिए। तो मैटलैब क्या है ना, ये थीटा का सिंबल तो लेगा नहीं। तो इस थीटा की जगह हम लिखते हैं TH, है ना। लैटिन वाला सिंबल मैटलैब कोडिंग में लेगा नहीं, तो हम उसको लिखते हैं TH या THETA, जो भी आप लिखना चाहें। तो शॉर्ट में TH लिख लेते हैं, ठीक है। तो थीटा के लिए पहली इनिशियल कंडीशन 0 है, दूसरी इनिशियल कंडीशन 2 है। तो ये 0 जो है वो बेसिकली क्या है, TH1 है। मतलब थीटा की पहली इनिशियल कंडीशन TH1, और ये जो 2 है ये थीटा की दूसरी इनिशियल कंडीशन है, सो इट इज TH2। तो थीटा की पहली इनिशियल कंडीशन ये कंप्लीट हो गई, थीटा 0 बराबर 0। थीटा की दूसरी इनिशियल कंडीशन हो गई v इक्वल टू 2 या फिर d थीटा बाई डी टी इक्वल टू 2, ये लिख सकते हैं। तो देखो जो दूसरी इनिशियल कंडीशन है वही तो इसकी राइट हैंड साइड है पहले वाले की। ये देखो v ही तो राइट हैंड साइड है। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, v लिखना है। अब v मुझे कैसे मिलेगा, TH2 से मिलेगा। तो ये मैंने लिखा TH ब्रैकेट 2, ये मेरा पहला इक्वेशन कंप्लीट हो गया। यहाँ तक कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए। देखो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूं। मेरे पहले वाले डिफरेंशियल इक्वेशन की राइट हैंड साइड है v, ठीक है। और v मुझे कैसे मिलेगा, v मेरी इनिशियल कंडीशन, सेकंड इनिशियल कंडीशन है, ठीक है। और इनिशियल कंडीशन किसकी है, डिपेंडेंट वेरिएबल की है। तो ये वेरिएबल थीटा के लिए है। तो थीटा ब्रैकेट 2 विल रिप्रेजेंट वेलोसिटी, है ना। थीटा ब्रैकेट 2 विल रिप्रेजेंट वेलोसिटी एंड थीटा ब्रैकेट 1 विल रिप्रेजेंट थीटा। क्लियर? तो थीटा ब्रैकेट 2 ये हमारी फर्स्ट कंडीशन फुलफिल्ड। नाउ आई विल कम टू द सेकंड कंडीशन। अब सेकंड में क्या है, -c/m। तो सिंपल लिख दो -c/m, ठीक है। c और m को तो हम इनिशियलाइज कर ही देंगे, वो तो हम यहाँ पे लिख देंगे c इक्वल टू 0.05, है ना, m इक्वल टू 1,
जो भी वेरिएबल होंगे उनको हम इनिशियलाइज कर देंगे तो इट विल नॉट क्रिएट एनी एरर। सो माइनस सी बाई एम इंटू वी। अब देखो v दोबारा से आ गया, v यहाँ पे भी था और v यहाँ पे भी है, तो v का मतलब क्या है? v का मतलब है TH2, v का मतलब है TH ब्रैकेट 2। सो आई विल राइट सी बाई एम इंटू TH2। देखो मैं इसी राइट हैंड साइड को लिख रहा हूँ, माइनस सी बाई एम इंटू वी की जगह मैंने लिख दिया TH2 माइनस जी बाई एल, तो मैंने लिखा माइनस जी अपॉन एल ब्रैकेट क्लोज, है ना, और यहाँ स्टार और आएगा, है ना, सिंटेक्स में, फिर यहाँ स्टार आएगा, मैटलैब के हिसाब से लिख रहा हूँ मैं या उसके ऑक्टेव के हिसाब से लिख रहा हूँ। उसके बाद साइन थीटा। अब बताओ ये थीटा यदि रेडियन में होगा तो साइन आएगा, यदि डिग्री में होगा तो साइन डी आएगा। तो हमारा थीटा, हाँ हमारा थीटा जो है वो हम किस में लें, जिस भी हिसाब से आप काम करेंगे उसी हिसाब से लें। तो मान लीजिए कि हम रेडियन में काम कर रहे हैं तो हमने लिख दिया साइन और थीटा। थीटा मतलब पहली इनिशियल कंडीशन, सो इट इज थीटा 1। पहली इनिशियल कंडीशन हमारी क्या है? थीटा 1, और दूसरी इनिशियल कंडीशन क्या है? थीटा 2। तो बस आपको मतलब ये दिमाग में समझना जरूरी है कि पहली इनिशियल कंडीशन थीटा 1 है और दूसरी इनिशियल कंडीशन थीटा 2 है, और जो दूसरी इनिशियल कंडीशन है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा माइनस जी बाई एल साइन थीटा, तो थीटा की जगह मैं क्या लिखूंगा? TH ब्रैकेट 1 और एक और ब्रैकेट, या ब्रैकेट ब्रैकेट थीटा 1 क्लोज हो गया। हो गई दूसरी इक्वेशन कंप्लीट। बस ये वाला ब्रैकेट जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको बंद करिए, स्मॉल ब्रैकेट को बंद करिए, कंप्लीट। नाउ देखो g मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, g को डिफाइन कर दो, है ना। L मतलब लेंथ ऑफ द पेंडुलम, उसको डिफाइन कर दो। हो गया सब कुछ डिफाइन, है ना। F आ गया। अब ये जब सॉल्यूशन होगा तो ये जो टाइम वेक्टर है, ये आपका टाइम वेक्टर है, ये टाइम के कॉलम वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। 0 से 10 का जो है वो कॉलम वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, 0, 0.1, 0.2 डॉट 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 10। तो ये टाइम जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉलम वेक्टर में, और इसको सोल्यूशन करने के बाद जो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज आएंगी, यानी कि थीटा की जो वैल्यूज आएंगी, है ना, वो जो है एक अलग वेक्टर में स्टोर हो जाएंगी, और उस वेक्टर का नाम मान लो कि हम ले लेते हैं कैपिटल वाई, है ना, या कैपिटल वाई ले लो या थीटा ले लो, जो भी लेना है आपको। सोल्यूशन, है ना, ये रिजल्ट है तो कैपिटल आर ले लो, दीज आर आवर रिजल्ट्स। तो अब देखो यहाँ पे हमें रिजल्ट्स में क्या मिलेगा? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो रिजल्ट जो है वो कॉलम वेक्टर होगा, कॉलम मैट्रिक्स होगा। तो एक जो पहला कॉलम होगा वो तो थीटा के लिए मिलेगा, दूसरा कॉलम जो होगा वो डी थीटा बाई डी टी यानी कि वेलोसिटी के लिए मिलेगा। तो आर के अंदर दो इक्वेशन है, तो दो अननोन है, एक वेलोसिटी एक थीटा, एक थीटा एक वेलोसिटी, या एक थीटा एक डी थीटा बाई डी टी। तो पहला कॉलम रिप्रेजेंट करेगा थीटा को, दूसरा कॉलम रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी को या डी थीटा बाई डी टी को। ठीक है, तो जब इस मैट्रिक्स में वैल्यूज आ जाएंगी टी में और आर में, तो उसके बाद तो हमें क्या करना है? टी और आर के बीच में प्लॉटिंग करनी है ना। टी और आर के बीच में क्या करनी है? सिंपली प्लॉटिंग करनी है। तो पहली जो प्लॉटिंग करेंगे वो टी और आर के पहले कॉलम के बीच में करेंगे, मतलब टी और थीटा के बीच में करेंगे। फिर दूसरी प्लॉटिंग हम करेंगे टी और आर के दूसरे कॉलम यानी कि टी और वेलोसिटी के बीच में हम प्लॉटिंग कर लेंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो बस प्लॉट कमांड लगाने से हमारा ये कोडिंग एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अब इसको जरा ऑक्टेव में चलते हैं और ऑक्टेव में एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ठीक है, तो नाउ आई एम स्टॉप शेयरिंग दिस। I am now sharing the Octave window. Octave window. The Octave window. फिर हमने क्लोज कर दिया है क्या? एक खोलना पड़ेगा पहले, शायद ऑक्टेव क्लोज हो चुका है। Just wait. यस, मुझे सुन पा रहे हैं ना?
ऑक्टेव विंडो को मैं जरा सा ओपन कर लूं पहले। ओपन ऑक्टेव विंडो, yes, I have opened the Octave window. So now I can share it. Share screen, Octave, share. Yes, बताएं जरा, Octave window visible है आपको स्क्रीन पर? यस सर। Okay, okay. So this is the command window area. This is the editor area. So सबसे पहले हम चलो CLC command window में I am right CLC. One window is now clear. तो सबसे पहले हम जो है एडिटर में आते हैं। एडिटर में हम करते हैं वही चीज, कोडिंग CLC. Then we write clear all. Then we write close all. Okay. Then we define the function. So let function equal to @ or bracket. Bracket के अंदर independent variable. So independent variable is th. Let theta, है ना, theta, comma dependent variable, है ना, independent variable is time and T and TH. variable is theta. T oblique th, I can write in this way. th means theta और रेट ये हो गया। उसके बाद I will put again bracket, and in this bracket I will, because there are two differential equations, so I will use square bracket, है ना, there are two differential equations, so I will use square bracket, and in this square bracket I will use a semicolon. Before semicolon I will write the first equation, and after semicolon I will write the second. First equation is second initial condition. So initial condition is th bracket 2, representing the velocity. So it is the right hand side of the first equation. th2 is the right hand side of the first equation, and the right hand side of the second equation is minus c by m. So it is minus c by m in bracket. I put it multiplied by, बताइए क्या थी इक्वेशन? माइनस सी बाई आई एम इंटू TH. डी थीटा बाई डी टी, है ना, यही थी ना, डी थीटा बाई डी टी, एंड डी थीटा बाई डी टी इज सेकंड इनिशियल कंडीशन, सो आई विल राइट टी एच ब्रैकेट 2. ठीक है, डी थीटा बाई डी टी की जगह पर मुझे क्या लिखना है? टी एच ब्रैकेट 2 लिखना है, सेकंड इनिशियल कंडीशन, माइनस बाई एम इंटू वी, और उसके बाद क्या था? माइनस जी बाई एल. सो आई एम अगेन पुटिंग द ब्रैकेट G divided by L, G divided by L, so divided by L, star sine of theta, so it is sine bracket bracket close. और किसका साइन निकालना है? थीटा का. थीटा मतलब पहली इनिशियल कंडीशन, so first initial condition is th bracket 1, so into sine th bracket 1. ठीक है, अब इसको देख लीजिए, मेरा फंक्शन बन चुका है. फंक्शन में बस ये @ सिंबल लगाना है. इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है, डिपेंडेंट वेरिएबल टीएच है. फर्स्ट ये th2 मतलब वेलोसिटी, ये फर्स्ट इक्वेशन की राइट हैंड साइड है, और ये जो पूरा माइनस सी बाई एम से लेके यहाँ तक है साइन थीटा तक, ये सेकंड इक्वेशन की राइट हैंड साइड है. और इन दोनों इक्वेशन के बीच में क्या लगा हुआ है? सेमीकोलन, वेरी इंपॉर्टेंट. और इनको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करके एम्बेडिंग की गई है, and my function is now ready. Okay, now I will solve it with the help of ODE 45, है ना, और ODE 23. दोनों का सेम सिंटेक्स है, दोनों से करके देख लेंगे. So ODE 45 ब्रैकेट ब्रैकेट, इनसाइड द ब्रैकेट सबसे पहले आपको देना है कि आप किसे सॉल्व करना चाहते हैं. आप फंक्शन को सॉल्व करना चाहते हैं. So where is your function, है ना, where is your function? So function is f,
ना, it is your function is f, comma, for what time you want to solve, what is your time range. So let my time range is 0, 10 or 0, 3 or 0, 6. Let my time range is 0, 6. After the time range, I have to define the initial condition, and there are two initial conditions. So I am putting a bracket over here, and in this bracket I am writing the first initial condition as 0, second initial condition as 2 meters per second. So this is my initial conditions. So OD45 will over, and now this the solution will return me, and it will give me some output. So I am putting equal to sign over here, and the outputs are stored in a time vector. Let capital T, कोई भी नाम दे सकते हैं, small t भी दे सकता हूँ. So let time is the capital T vector. Results are stored. Let in the R vector. So R is the results. Solution is complete. Now only the plotting part is balanced. So I am using plot. I want to plot time versus result, और रिजल्ट में दो कॉलम है. तो अब इसी मैट्रिक्स में दो कॉलम है, तो पहला कॉलम कैसे निकलेगा? एक्सट्रैक्शन ऑफ द कॉलम हमने पढ़ा था ना सबसे पहली क्लास में. एक्सट्रैक्शन ऑफ द कॉलम, एक्सट्रैक्शन ऑफ द रो. तो कैसे निकालते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉलम? पहला कॉलम निकालना है, रो कोई भी हो, कॉमा लगा के कॉलम पहला ही हो. ठीक है, इसका मतलब है कोलन माने रो कोई भी हो, और कॉमा 1 मतलब कॉलम पहला ही हो. तो केवल पहला कॉलम ही एक्सट्रैक्ट होगा, और टी और आर के बीच में आपका प्लॉट जनरेट हो जाएगा. ठीक है, अब ये प्लॉट मान लीजिए कि आप चाहते हैं मैजेंटा कलर में जनरेट हो, तो आप क्या डाल सकते हैं, कॉमा कॉमा, इसके अंदर आप डाल सकते हैं मैजेंटा कलर लेट एम, है ना, मैजेंटा के लिए एम, सियान कलर के लिए सी, येलो के लिए वाई, रेड के लिए आर, है ना. इसी तरह से सिंबल चलते हैं, तो डाल सकते हैं. लेट मुझे ये मैजेंटा कलर में चाहिए, और मैं इस पे कुछ निशान भी चाहता हूं, सर्कल सर्कल कुछ पॉइंट निशान बन जाए, तो मैं उसके लिए ओ यूज कर रहा हूं, है ना. मैजेंटा कलर हो, ओ उसका मार्कर हो. ठीक है, और लाइन जो है वो डॉटेड लाइन हो या डैश लाइन हो, तो उसके लिए डॉटेड लाइन के लिए कोलन यूज होता है ना. डॉटेड लाइन में आएगा ये प्लॉट, मतलब सॉलिड लाइन ना होके इट विल बी ए डॉटेड लाइन. ठीक है, इतना मैं दे सकता हूं. इसके बाद मैं चाहता हूं कि इसकी जो लाइन विड्थ है ना, या लाइन विड्थ को चलो बाद में ले लेंगे, लाइन विड्थ बढ़ाना का तरीका बता देंगे. और प्लॉट हो गया, तो ये पहले कॉलम की प्लॉटिंग हो गई, मतलब इट इज द प्लॉट बिटवीन टाइम एंड थीटा, टाइम एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. उसके बाद हम जब दूसरा प्लॉट करेंगे तो पहला प्लॉट गायब हो जाता है ना. जब हम दूसरा प्लॉट करते हैं दूसरी विंडो में, तो पहला प्लॉट क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है. तो हम क्या कमांड यूज करेंगे, होल्ड ऑन. होल्ड ऑन कमांड वी विल यूज. ठीक है, होल्ड ऑन. और होल्ड ऑन करने के बाद दोबारा से हमको प्लॉटिंग करनी है, तो इस लाइन को कर लेते हैं कॉपी, और कॉपी करने के बाद इसे कर देते हैं यहाँ पे पेस्ट. अब कॉलम हमें कौन सा लेना है, 1 की जगह 2 कर दीजिए बस. हमें जो दूसरा प्लॉट खींचना है वो टाइम और दूसरे कॉलम जो आर के अंदर जो सेकंड कॉलम है, जो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो डी थीटा बाई डी टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके बीच में हम प्लॉट खींच रहे हैं. और इस प्लॉट का कलर हम चाहते हैं, मान लीजिए रेड कलर या ग्रीन कलर चाहते हैं, तो हमने लिख दिया जी. ओ मतलब हो गया सर्किल, तो सर्किल की जगह मान लो हम चाहते हैं क्रॉस 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 आ जाए, या डायमंड टाइप के शेप आ जाए, या ट्राइंगल बन के आ जाए. मान लो तो ट्राइंगल के लिए अपर राइट ट्राइंगल के लिए ये होता है, लेफ्ट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल, अपर ट्राइंगल, लोअर ट्राइंगल, कई सारे ऑप्शन है. सो जी के बाद जी रिप्रेजेंट्स द कलर, अपर दिस रिप्रेजेंट द राइट ट्राइंगल, है ना. उस ग्राफ के ऊपर ट्राइंगल ट्राइंगल मार्कर बन के आएंगे. और इस लाइन को मान लो मैं चाहता हूं डैश डॉट, तो डैश डैश कर दिया मैंने, है ना, या मैंने कर दिया डैश. ये लाइन कुछ डैश डॉट डैश डॉट डैश डॉट इस तरह की लाइंस बन के आ जाएगी. ठीक है, इस तरह के अभी आपकी क्विज में भी ऐसे क्वेश्चंस आए होंगे कि ये प्लॉट कैसा करेगा, ये मैजेंटा कलर में प्लॉट करेगा, सर्कुलर मार्कर होंगे और डॉटेड लाइन आएगी. ठीक है, तो पहले वाले प्लॉट में डॉटेड लाइन होगी, दूसरे वाले प्लॉट में
यदि केवल डैश करेंगे तो सॉलिड लाइन होगी, डैश डॉट करेंगे तो डैश डॉटेड लाइन होगी, एंड लाइक दैट। तो ये सेकंड प्लॉट भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, नाउ आई थिंक प्रोग्राम इज कंप्लीट, है ना। अब इसको क्या करना है, सेव करना है और रन करना है। तो रन करके देखते हैं, यदि कोई एरर आई तो उसे हम दूर कर लें। हाँ बोलिए। फर्स्ट प्लॉट में कैसी लाइन आएगी? देखो पहले प्लॉट में हमने क्या किया, पहला वेरिएबल टी, टी मतलब टाइम वेक्टर, ये जो कैपिटल टी है ना, इसके अंदर टाइम जीरो, पहला 0 से लेके 6 के बीच में कई सारी वैल्यू जनरेट हो जाएंगी, 0, 0.001, 0.002, ऐसे करके 0 से 6 के बीच में 15, 20, 50 वैल्यू जनरेट करेगा ऑक्टेव अपने आप। तो वो वैल्यू तो टी के अंदर है, टाइम की वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू 0, लास्ट वैल्यू 6। और जो रिजल्ट है, तो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, थीटा। तो ये जो सॉल्वर है, ये सॉल्व करके आपको थीटा दे रहा है और थीटा का डेरिवेटिव भी दे रहा है ना, थीटा भी दे रहा है, थीटा का डेरिवेटिव भी दे रहा है। तो इस आर के अंदर 2 कॉलम आएंगे, पहला कॉलम होगा थीटा के लिए, दूसरा कॉलम होगा थीटा के डेरिवेटिव के लिए। तो पहला कॉलम थीटा को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा कॉलम डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, एंगुलर वेलोसिटी को। पहला कॉलम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, दूसरा कॉलम एंगुलर वेलोसिटी को। तो ये जो प्लॉट हमने किया है, ये टाइम वर्सेस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया है, और जो दूसरा प्लॉट किया है वो टाइम वर्सेस एंगुलर वेलोसिटी किया है। ठीक है, तो 2 प्लॉट नजर आएंगे हमको, दो प्लॉट नजर आएंगे। यस सर। हाँ, 2 प्लॉट नजर आएंगे, और जो पहला प्लॉट आएगा वो मजेंटा कलर में नजर आएगा, और जो दूसरा प्लॉट आएगा वो ग्रीन कलर में नजर आएगा। पहला प्लॉट में सर्कुलर टाइप के मार्कर होंगे और दूसरे प्लॉट में ट्रायंगुलर टाइप के मार्कर होंगे। पहले प्लॉट में डॉटेड लाइन होंगी, दूसरे प्लॉट में डैश डॉटेड लाइन होंगी। ठीक है, अब मान लो पहले प्लॉट की हम यहाँ पे चलो लाइन विड्थ भी दे देते हैं, लाइन विड्थ। ठीक है, तो इसको कॉमा के अंदर देना होता है, लाइन विड्थ एक प्रॉपर्टी है। सो लाइन विड्थ, अब मान लीजिए इसकी जो पहले वाले की लाइन विड्थ है वो तो हम दे देते हैं सपोज, लाइन विड्थ दे देते हैं सपोज 7। ठीक है, और दूसरे वाले की लाइन विड्थ हम दे देते हैं कुछ ज्यादा, तो आपको नजर आ जाएगा फर्क भी। कॉमा लगा देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, पेस्ट करने के बाद हमने यहाँ पे 7 की जगह दे दिया 20, लाइन विड्थ 20। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब जो ग्राफ बना, तो उस ग्राफ का कोई टाइटल तो हमने दिया नहीं, तो चलो टाइटल भी दे देते हैं। तो टाइटल ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर कॉमा कॉमा, और उसके अंदर दे दीजिए टाइटल। ये टाइटल में क्या टाइटल देंगे, सोल्यूशन ऑफ द पेंडुलम डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। ये हम टाइटल दे सकते हैं, सोल्यूशन ऑफ डीई या सोल्यूशन ऑफ डीई ऑफ पेंडुलम। दिस इज द सुटेबल टाइटल। आफ्टर टाइटल व्हाट विल बी द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे आपने क्या लिया है, आपने टाइम लिया है। तो आप यहाँ पे लिखिए एक्स लेबल, एक्स लेबल, यू कैन राइट कॉमा कॉमा ब्रैकेट क्लोज, और इस कॉमा कॉमा के अंदर आप लिख दीजिए टाइम। उसके बाद वाई एक्सिस पे हमारा क्या है, तो वाई एक्सिस पे आपका है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो आप यहाँ कॉमा कॉमा के अंदर लिख सकते हैं एंगुलर फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और वाई एक्सिस पे एंगुलर वेलोसिटी भी है, 2 प्लॉट है ना, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी। दिस इज योर वाई लेवल। सो एक्स लेवल इज देयर, वाई लेवल इज देयर, और अब इसके बाद हमको लीजेंड भी देना है, तो हम लीजेंड भी दे सकते हैं। तो पहला लीजेंड किसके लिए है, डिस्प्लेसमेंट के लिए है, दूसरा वेलोसिटी के लिए, तो आप बता सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे लीजेंड भी दे देते हैं, लीजेंड। अब लीजेंड के अंदर हम कॉमा कॉमा, पहला लीजेंड हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट। दूसरा हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी, यहाँ हम लिख देते हैं वेलोसिटी। लीजेंड भी तैयार है आपका।
ठीक है, तो आई थिंक एवरीथिंग इज नाउ कंप्लीट। अब तो अब इसे रन करके देखना चाहिए, है ना। रन करने में देखो अभी क्या एरर आ सकती है, जैसे सी और एम हमने डिफाइन नहीं किया, तो चलिए सी और एम डिफाइन कर देते हैं पहले ही। सो द वैल्यू फॉर द डैम्पिंग फैक्टर इज पॉइंट कितना दिया था हमने 0.05, सो सी इक्वल टू 0.05, है ना। सी इक्वल टू माइनस हो गया है क्या, सी इक्वल टू 0.05 and mass of the pendulum is 1 kg, length of the pendulum is 1 meter, or acceleration due to gravity is well known 9.81 for the earth, so g is 9.81। अब देखो और क्या, कोई वेरिएबल डिक्लेरेशन से अब तो कुछ रहा नहीं, सब कुछ तैयार है, सब कुछ अवेलेबल है ना। OD 45 का सिंटेक्स भी ठीक है, चलिए रन करके देखते हैं। सर टाइटल में क्या लिखा है? सॉल्यूशन ओडी, सॉल्यूशन ऑफ ओडी, है ना, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके सर। हाँ, अब हटा दो इसको, डी हटा दो, ओडी कर दो बस, है ना। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, या ऑर्डिनरी की जगह आप लिख दो बस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, लिखा था बेसिकली वो मैंने, सॉल्यूशन ऑफ डी मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पेंडुलम, सॉल्यूशन ऑफ डी ऑफ पेंडुलम, ठीक है। और ये सब आप क्लियर, आपको कोडिंग में कोई डाउट तो नहीं है? बताओ किसी लाइन पे कोई चीज समझ में ना आ रही हो। देखो क्लियर ऑल, क्लोज ऑल, अब इसमें मेरे ख्याल से सीएलसी रह गया, सीएलसी भी है ना। सी डैम्पिंग फैक्टर डिफाइन कर दिए, ये फंक्शन डिफाइन कर दिया, ये सॉल्वर यूज कर लिया, ये प्लॉट कमांड, टाइम वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, टाइम वर्सेस वो सारी प्रॉपर्टी डिफाइन कर। चलो रन करते हैं। सो लेट रन इट, सेव फाइल एंड रन। हमसे सेव करा रहा है तो फाइल का कुछ नाम दे देते हैं। सो दिस इज आवर प्रॉब्लम नंबर, कौन सी प्रॉब्लम 3 थी, है ना, तो इसको हम दे देते हैं PR3। दिस इज आवर प्रॉब्लम नंबर 3। सो हमने इसका नाम दे दिया PR3, और ये कहाँ सेव हो रही है, वहीं ले जाते हैं इसको माय कंप्यूटर में, डी ड्राइव में जॉवेक के अंदर प्रोग्राम्स, मैंने अपना फोल्डर आ गया। सो इट इज PR3, सेव इट। सेव करने के बाद ये पूछ रहा है कि अभी तो देखो दूसरी डायरेक्टरी खुली हुई है, तो ये पूछ रहा है क्या मैं चेंज डायरेक्टरी करूं या डायरेक्टरी के लिए पाथ सेट करूं। तो चेंज डायरेक्टरी करना ज्यादा बढ़िया होता है, यहाँ पे वही डायरेक्टरी खुल जाएगी। और चेंज पाथ में क्या होगा, डायरेक्टरी यही खुली रहेगी लेकिन पाथ सेट हो जाएगा हमारी वाली डायरेक्टरी। तो चेंज डायरेक्टरी कर देते हैं, है ना। चेंज डायरेक्टरी हो गई। अब देखो इसमें कुछ आई है एरर, तो उस एरर को आपको देखना पड़ेगा कि क्या एरर है। तो देखो हमने फंक्शन बनाया, तो फंक्शन तो बन चुका है t वर्सेस थीटा 2 माइनस CYM इंटू थीटा 2 GYL इंटू साइन थीटा 1, ठीक है। इस तरह से हमारा बन गया। इनवेरिएंट कॉल टू OD 45, करेक्ट यूजेज इज OD फंक्शन देना पड़ता है, टाइम रेंज देनी पड़ती है। T रेंज का मतलब टाइम रेंज, और INIT का मतलब इनिशियल वैल्यूज, इनिशियल कंडीशंस। T वेक्टर, Y वेक्टर, हमारा सिंटेक्स तो ठीक है ना। कार्ड फ्रॉम प्रिंट यूजर सर पर लेकिन इसमें हमारे सिंटेक्स में जो है वो थीटा 2 सेमीकोलन आपने आएगा, जो दे दिया है पहले, उसमें हाँ, थीटा 2 की जगह पहले फंक्शन आना चाहिए ना। वही मैंने एक्चुअली ऐसे ही पहले किया था, पर लेकिन मेरे ऐसे ही एरर आ रहे थे सेम, हाँ। सही नहीं हो पा रहे नहीं, थे। अभी हम देखते हैं ना, इसमें कोई भी कुछ सिंटेक्स एरर है तो उसको हम दूर कर लेंगे। देखो डिबगिंग क्या होती है, डिबगिंग यही होती है, यू परफॉर्म सम कोडिंग, यू रन द प्रोग्राम, इफ देयर इज सम एरर देन यू कैन रेक्टिफाई, है ना। प्रोग्राम तो ठीक है, प्रोग्राम का लॉजिक ठीक है, फंक्शन भी डिफाइन है, सॉल्वर भी आ गया है, बस आपको ये देखना है कि कहीं कोई कॉमा वगैरह कुछ गड़बड़ तो नहीं है, वो चीजें आपको। सर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था इस प्रोग्राम में, सर ये हमने फंक्शन की पहले थीटा 2 क्यों दिया हुआ है, मतलब सेकंड कॉलम वो क्यों दिया हुआ है हमने सर ये थीटा थीटा 2, हाँ ये वाला थीटा 2 ना। यस सर। हाँ हाँ, क्योंकि सर मैं जब पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था कि OD 45 जो है वो सिर्फ आपका एक ही फंक्शन, मतलब ये जो फंक्शन डिफाइन करते हैं इसमें सिर्फ हम एक ही फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ थीटा 2 और फिर दूसरा फंक्शन भी आपने डाला है माइनस CYM थीटा 2, तो ये दो फंक्शन एक तरीके से हो गए, तो वो एक्सेप्ट नहीं करता है। तो नहीं एक ही नहीं फंक्शन, नहीं नहीं हाँ नहीं नंदी, ऐसा नहीं होता अच्छा, है ना। वो उसमें एरर दिखा रहा था सेम ये कि ओनली वन फंक्शन वो नहीं नहीं नहीं, यू वेट फॉर सम टाइम, है ना, यही प्रोग्राम रन करेगा, दिस ठीक है। प्रोग्राम, है ना। इसमें कोई भी यदि छोटी छोटी कोई एरर होगी तो उसको हम दूर कर लेंगे, बट दिस इज द फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन
एंड दिस इज द सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो अब हम अपनी एडिटर फाइल में हैं। इस एडिटर फाइल में ध्यान से देखें कि इस एडिटर फाइल में कहाँ पर क्या गड़बड़ हो सकती है वो देखिए। जरा सा एरर को पढ़िए। कार्ड फ्रॉम प्रिंट यूजर्स एट लाइन 98 कॉलम 5, OD 45 एट लाइन 95 कॉलम 5, PR3 एट लाइन 6 कॉलम 6। तो लाइन 6 कॉलम 6 पे आते हैं। तो लाइन 6 हमारी ये है TR, है ना, TR T,R भी लिख सकते हैं, T स्पेस R भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। OD 45 सॉल्वर है, ये हमारा फंक्शन है। फंक्शन के बाद ये हमारी टाइम रेंज है। टाइम रेंज के बाद यहाँ ब्रैकेट छूट गया है। ये OD 45 का ये जो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट नजर आ रहा है 45 क्लोज नहीं किया है। ये ब्रैकेट हमने क्लोज ही नहीं किया, है ना। वी हैव नॉट क्लोज्ड दिस ब्रैकेट। आई हैव टू क्लोज दिस ब्रैकेट। ये मैंने ब्रैकेट क्लोज किया। सर एक ब्रैकेट और लगाना होगा स्टार्टिंग में। एक ब्रैकेट और क्यों लगाना होगा वो बताओ। सर क्योंकि हम आपने सर वो जो टाइम रेंज के बाद भी उसको ब्रैकेट को क्लोज कर दिया था। ये या तो ब्रैकेट ये हटा ये हट जाएगा, हटा ये हट देगा। जाएगा, ये हट जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है। इट इज नॉट नीडेड, है ना। एक्चुअली क्या हुआ कि जो ब्रैकेट यहाँ लग गया वो यहाँ ना लग के लास्ट में लगना चाहिए, है ना। तो आई थिंक नाउ दिस एरर, अब इसको रन करते हैं दोबारा से। तो रन, सेव फाइल एंड रन। तो देखिए प्रोग्राम रन भी हो गया है, फिगर भी आ चुकी है हमारे सामने। मैं आपको शेयर करता हूँ और न्यू शेयर के बाद हमने ऑक्टेव विंडो आपको शेयर कर दिया फिगर वाली। ये बताइए फिगर आपको विजुअल है कि नहीं है? फिगर यस सर, यस सर, यस सर, यस। यस सर। तो देखिए मजेंटा कलर जो ग्राफ है उसकी हमने लाइन थिकनेस कितनी दी थी? 7। तो देखो ये 7 लाइन थिकनेस डॉट 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 करके लाइन आ रही है ना, दिस इज ए डॉटेड लाइन, है ना, क्योंकि हमने थिकनेस बढ़ा दी है तो बड़े बड़े डॉट आ रहे हैं। तो 7 की थिकनेस में ये आपको मिल रही है। और इसके अलावा आप देखो ये सर्किल जो मार्कर मिल रहे हैं आपको जगह जगह, है ना। दिस इज द सर्कुलर मार्कर, दिस इज द सर्कुलर मार्कर, दीज आर दी मार्कर्स, है ना, एंड कलर इज मैजेंटा। ठीक है, और ये जो ग्रीन कलर की लाइन विड्थ हमने कितनी दी थी? 21। तो ये और ज्यादा थिकनेस की लाइन आ रही है। ठीक है, और इसकी इनिशियल कंडीशन क्या थी? देखो 2। तो देखो 0 1 2। So this green color is the representing the velocity over a time period of 0 to 6. देखो this is 0 second and last is 6 seconds, and this is time, this is angular displacement and angular velocity both. और ये हमारा देखो यहाँ लीजेंड बन गया है। ठीक है, अब मैं इसकी थिकनेस को थोड़ा कम करूंगा क्योंकि थिकनेस बढ़ाने से ये ओवरलैपिंग हो रही है। यहाँ पे देख रहे हैं लीजेंड में ओवरलैपिंग हो रही है मजेंटा कलर और ग्रीन कलर का। यस सर। हाँ, ठीक तो से नहीं हो इसको, रहा है हाँ, तो इसको मैं अब जब बताऊं। और एक कल किसी ने मुझसे ये भी पूछा था कि जैसे ये टाइम लिखा हुआ है तो इस टाइम की हम वो कैसे बढ़ाएंगे, मतलब इसका साइज कैसे बढ़ाएंगे, इसकी फॉन्ट कैसे बढ़ाएंगे, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि इसकी एक प्रॉपर्टी होती है फॉन्ट साइज। तो अभी वो भी मैं करके दिखाता हूँ। तो एक बार इसको मैं स्टॉप शेयर कर रहा हूँ फिलहाल और वापस वहीं पे आ रहा हूँ। मैं ऑक्टेव विंडो में मैं आ रहा हूँ। ऑक्टेव विंडो में मैं आ गया और देखो यहाँ रिजल्ट भी आ चुके हैं कमांड विंडो पे। ये देखो कमांड विंडो पे अब आप रिजल्ट देखें तो देखो इसने टाइम को कितने पार्ट में डिवाइड किया है। देखो यहाँ वर्क स्पेस में देखो टाइम हैज बीन डिवाइडेड इनटू 25 पॉइंट्स। टाइम हैज बीन डिवाइडेड इनटू 25 पॉइंट्स, है ना, 25 पार्ट में डिवाइड हुआ है। और उसके बाद जो हमारा आर मैट्रिक्स है उसका साइज क्या है? 25/2। तो पहला कॉलम थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें और दूसरा कॉलम वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल रिजल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ टेबल और इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स आर आल्सो अवेलेबल। सो अब मैं इसमें चेंज करता हूं, दोनों की लाइन थिकनेस को मैं बराबर कर देता हूं। लेट 3 या 2 कर देता हूं, है ना। दोनों की लाइन थिकनेस बराबर कर दी मैंने 2 कलर वही है। अब मैं आपको और मार्कर वगैरह सब लगे हुए हैं। टाइम का मान लो मुझे साइज बढ़ाना है तो मैं क्या करूंगा? एक्स लेवल टाइम के बाद मैं लिखूंगा कॉमा कॉमा एंड आई विल राइट फॉन्ट साइज। आई विल राइट फॉन्ट साइज। और मान लीजिए मुझे फॉन्ट साइज बढ़ाना है तो मैं इसका फॉन्ट साइज मान लो कर देता हूँ 18 या 20। इसका फॉन्ट साइज मैंने बढ़ा दिया 20। तो एक्स
लेवल का भी फॉन्ट साइज बढ़ा दिया और वाई लेवल का भी बढ़ा देते हैं। तो मैंने लिख दिया, इसी को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, फॉन्ट साइज 20, कंट्रोल सी, और ये मैंने यहाँ कर दिया पेस्ट, और इसका साइज 20 रखते हैं, दोनों की साइज 20 हो गई ना। तो बस रन कर लेते हैं, रन, सेव फाइल एंड रन। यस, प्रोग्राम रन हो चुका है, लाइन हो गई है। मैं आपको शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, न्यू शेयर एंड वन। यस, बताइए स्क्रीन पर विजुअल है आपको प्लॉट? यस सर। यस सर। है ना। तो अब देखो हमारी लाइन थिकनेस कम हो गई है और अब सर्किल मार्कर भी अच्छे लग रहे हैं, है ना। सर्कुलर जो मार्कर हैं वो भी अच्छे लग रहे हैं, और देखो ये ट्रायंगुलर टाइप के मार्कर आ रहे हैं ग्रीन कलर में। ग्रीन कलर में आपके कौन से मार्कर्स आ रहे हैं? ट्रायंगुलर टाइप के मार्कर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आ रही है, लेकिन अभी हमारा इसमें लीजेंड गायब हो गया, और एक्स एक्सिस का जो वो था वो भी गायब हो गया, और वाई एक्सिस का वो भी गायब हो गया, है ना। तो ये गायब क्यों हुआ? लेट सी इट अगेन, है ना। मैं इसको स्टॉप शेयर करता हूँ। सॉफ्टवेयर विंडो में जाते हैं, शेयर इट। बताइए एक्स लेवल वगैरह क्यों गायब हो गए? व्हाट इज द रीजन? फॉन्ट साइज की स्पेलिंग गलत हो गई है, FONTSI हो गया है, तो इसको हटाइए यहाँ से, सिंगल जेड। ठीक है, यहाँ से भी जेड हटाइए, सिंगल जेड, फॉन्ट साइज। ठीक है, और लीजेंड में देखें जरा, लीजेंड, अच्छा पहले यहीं पे एरर आ गई होगी, तो मेरे ख्याल से आगे उसने वर्क नहीं किया होगा। सो लेट रन इट अगेन, सो रन। Yes, now legend is available and time and everything is available. So let come to the new share. Here, देखिए ध्यान से, legend दिखाई दे रहा है अब आपको? यस सर। तो जो मजेंटा कलर है वो डिस्प्लेसमेंट के लिए हो गया, और जो ग्रीन कलर है वो वेलोसिटी के लिए हो गया, है ना। लीजेंड से डिफरेंशिएशन आ गई, और ये टाइम देखो साइज बढ़ गया है ना। बताओ साइज बढ़ा है कि नहीं बढ़ाया? देखो टाइटल का साइज हमने नहीं बढ़ाया था, तो टाइटल के रेस्पेक्ट में टाइम का साइज बढ़ गया है, और ये बाई लेवल का साइज भी बढ़ गया है ना। यदि हम टाइम का साइज भी बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं वापस आ जाता हूँ ऑक्टेव विंडो में, एक बार टाइटल का साइज भी बढ़ा देते हैं। तो टाइटल, और टाइटल के बाद हम लिख देते हैं कॉमा, कॉमा के बाद कर देते हैं कंट्रोल V, और जेड को हटा देते हैं, फॉन्ट साइज 20 की जगह चलो इसका टाइटल 25 का कर देते हैं, एंड नाउ रन इट। रन हो गया प्रोग्राम, और रन होने के बाद में आ चुकी है, टाइटल का साइज भी बढ़ चुका है। और अब आप देखिए, मैं इसको न्यू शेयर से आपको दिखाता हूँ। यस, बताएं फिगर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको स्क्रीन पर? यस सर, ठीक दिख रहा है। टाइटल का साइज भी बढ़ गया है ना। तो मैंने इसका 25 दे दिया था, इनका 20 था, तो इनका कुछ कम नजर आ रहा है, इसका कुछ ज्यादा नजर आ रहा है। सिमिलरली हम लीजेंड का भी साइज बढ़ा सकते हैं, है ना। लीजेंड का भी हम बढ़ा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हम अपने ग्राफ को, अपने प्लॉट को, अपने चार्ट को हम खूबसूरत बना सकते हैं, और फिर इसको परफेक्ट बनाने के बाद देन वी कैन प्रेजेंट इट इन फ्रंट ऑफ समवन, है ना। वहाँ प्रेजेंट कर सकते हैं, किसी रिसर्च पेपर में डाल सकते हैं, है ना, वहाँ पे अटैच कर सकते हैं रिजल्ट्स को। सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रोग्राम। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं थी। एरर केवल क्या थी? एक ब्रैकेट की एरर थी, है ना। तो कभी भी जैसे प्रोग्राम में एरर आए तो घबराइए मत, ध्यान से उसकी कोडिंग को देखिए, सिंटैक्स को देखिए। जनरली जो एरर होती हैं वो या तो कभी कोई कॉमा छूट जाता है, या कोई ब्रैकेट की पोजीशन गलत हो जाती है ना, या फंक्शन की स्पेलिंग गलत हो जाती है, या फॉन्ट साइज जैसे हमारी स्पेलिंग गलत होगी। तो इसी तरह की चीजें जो है होती हैं। आई एम शेयरिंग द ऑक्टेव विंडो अगेन। तो मेरी तरफ से अब ये प्रोग्राम कंप्लीट है। कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए इस पेंडुलम क्वेश्चन में। इसके बाद हम मास स्प्रिंग डैम्पर को सॉल्व करने वाले हैं, मास स्प्रिंग डैम्पर को, और मेरे ख्याल से अब आप उसे अपने आप कर लेंगे बिल्कुल इसी स्टाइल में। तो देखो मैंने आपको मतलब कुछ ये आइडिया दे दिया है इस कोर्स के माध्यम से
कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो आपके पास, चाहे वो पेंडुलम की हो, चाहे वो मास स्प्रिंग डैम्पर की हो, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर की हो, सेकंड ऑर्डर की हो, थर्ड ऑर्डर की हो, यू कैन सॉल्व इट, यू कैन सॉल्व इट, है ना, विद द हेल्प ऑफ ऑक्टेव आल्सो, विद द हेल्प ऑफ मैटलैब आल्सो, दोनों का सेम नेचर है। अभी देखो इसको ODE 45 की जगह मान लो मैं कर देता हूं, अच्छा देखो ODE 45 में नोट करो, टाइम कितने डिवीजन में हुआ है, 25 भागों में डिवाइड हुआ है। टाइम कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है बताओ, 25 भागों में डिवाइड हुआ है, नोट करना है इस चीज को। अब मैं यहाँ पे ODE 45 की जगह मैं यूज करूंगा ODE 23, सॉल्वर बदल दिया मैंने, ठीक है। एक सॉल्वर और भी होता है, ODE 23S भी होता है, उसको हम बाद में बात करेंगे, पहले हम ODE 23 पे काम कर रहे हैं। कोडिंग में कोई चेंज नहीं, केवल सॉल्वर बदल दिया, सबका सिंटेक्स वही है, वही इक्वेशन, वही डिफरेंशियल, एवरीथिंग इज दैट। देखिए मैं इसको रन करता हूँ और इस पर ध्यान देना कि अब टाइम कितने भागों में बंटता है। अभी टाइम 25 भागों में बटा है ODE 45 से, तो ODE 23 से इसमें क्या चेंजेस आते हैं, लेट रन इट। रन कर दिया, फिगर आ चुकी है मेरे सामने, ठीक है, फिगर मेरे सामने। और देखो टाइम कितने भागों में डिवाइड हुआ है, ध्यान दो, वर्क स्पेस दिखाई दे रहा होगा आपको, 96। वहां कितने में हुआ है, 25 में, और यहाँ कितने में हुआ, 96 में। तो ODE 23 छोटे छोटे टाइम स्टेप लेता है और ODE 45 बड़े बड़े टाइम स्टेप लेता है। समझ में आई बात, वो बड़े बड़े टाइम स्टेप में डिवाइड करता है, ये छोटे छोटे टाइम स्टेप में डिवाइड करता है। अब मैं आपको जरा इसकी सोल्यूशन फिगर दिखा देता हूँ, न्यू शेयर करके। यस, बताइए स्क्रीन के सामने विजुअल है आपको? यस। हाँ, तो ये जो सोल्यूशन है और किसके द्वारा है, ये ODE 23 के द्वारा है। तो अब आप देख पा रहे हैं ग्राफ में क्या चेंज आ रहा है बताओ। देखो पहले आपको जो सर्किल थे वो कुछ कम दिखाई दे रहे थे, ये जो सर्किल थे ना मार्कर वाले, ये सर्किल आपको पहले कम दिखाई दे रहे थे, वो सर्किल 25 सर्किल थे आपके, 25 पॉइंट थे, इसका मतलब 25 मार्कर आपको दिखाई दे रहे थे, 25 सर्किल। अब आपके सर्किल कितने हैं, 96। तो देखो नंबर ऑफ द सर्किल्स बढ़ गए, है ना। इसी तरह से जो ग्रीन वाले मार्कर हैं, ट्रायंगुलर मार्कर है, वो भी 96 हो गए। तो मेरे ख्याल से ये प्लॉट उससे भी ज्यादा खूबसूरत नजर लग रहा है ODE 23 से जो है। तो इट इज अप टू यू कि आप कैसे सॉल्व करना चाहते हैं, है ना, आपको कौन सा सॉल्वर लगाना है, कितने पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। आप अपना भी डिवीजन कर सकते हैं, टाइम को अपने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, सारी फैसिलिटीज हैं। तो उसको मैं अब क्लोज कर रहा हूँ, मैं दोबारा से आपके सामने ऑक्टेव विंडो पे आ रहा हूँ। तो इसमें जो है देखो, जो रिजल्ट वाला वेक्टर है वो भी 96/2 बना है, और जो टाइम वाला है वो 96/1 है, और रिजल्ट वाला मैट्रिक्स 96/2 है, ठीक है। तो ये देखो फंक्शन वगैरह सब बन गया है, 2 फंक्शन है। चलिए, तो मेरी तरफ से ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें कोई डाउट हो तो बताइए, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। सर एक चीज है सर, तो जैसे अब एक अगर काम हम करते हैं, देखो अब एक काम करते हैं, आपको अब आइडिया लग गया है ना, अब आपको आइडिया लग गया कि कैसे हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ये आपको आइडिया लग गया है ना। तो अब आप ऐसा करिए, जो मास स्प्रिंग डैम्पर से जो हमारा सॉल्यूशन आया है ना, वो भी डबल सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है, वो भी सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है। तो अब आप इसी तर्ज पर उसको सॉल्व करिए, वो आपके लिए असाइनमेंट हो गया। अब ये तो असाइनमेंट मैंने ही कर दिया, तो डोंट डू इट, इसको तो प्रैक्टिस कर लेना। अब आपके लिए जो असाइनमेंट है वो स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम वाला असाइनमेंट है ना। मैं एक बार पीपीटी शेयर करूंगा। सर मैंने तो सबमिट कर दिया था सर। स्प्रिंग मास वाला नहीं, ये वाला तो मेरा ये असाइनमेंट नहीं काउंट होगा। ये वाला आपने कर दिया था, बिल्कुल ठीक है ना। लेकिन अब बाकी आपका आपका ये मान लिया जाएगा, है ना, बिकॉज आपने ये मेरे बताने से पहले कर लिया है फंक्शन बना के किसी भी मेथड से, इट इज गुड। और आप दोनों असाइनमेंट करिए, यू आर मतलब आपके अंदर पोटेंशियल है, आप ये तो आपने कर ही लिया है, और अब जो आपको स्प्रिंग मास डैम्पर दिया जा रहा है उसको भी कर लीजिएगा, भेज दीजिएगा मुझे, है ना। ओके सर। चलिए मैं जरा सा पीपीटी शेयर करता हूँ। सो पीपीटी बताइए फुल मोड में विजिबल है?
फुल मोड इज विजिबल। तो देखें हमने आज क्या क्या कर लिया, देखो रिव्यू तो हमने पहले ही कर लिया था, रिव्यू तो हम पहले ही कर चुके हैं। So quick review has completed solution of the second order differential equation pendulum motion. We have completed it, है ना? We have completed it by both the solvers, OD45 also and OD23 also, है ना? अभी LSOD रह गया है, LSOD। तो LSOD को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। OD23 we have completed, LSOD अभी नेक्स्ट क्लास में जाएगा। Solution of the second order differential equation for स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम। तो अब आपके लिए ये असाइनमेंट हो गया, है ना? अब ये असाइनमेंट नहीं है, पेंडुलम इज नॉट द असाइनमेंट फॉर यू, दैट इज द प्रैक्टिस। नाउ असाइनमेंट इज दिस, और इसकी जो इक्वेशन है वो आपके सामने है, md²x/dt² प्लस cdx/dt प्लस kx इक्वल टू f। सो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। इट इज अगेन सेकंड ऑर्डर, इट इज अ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। पेंडुलम वाली भी सेकंड ऑर्डर ही थी। तो जब हमने ये सेकंड ऑर्डर सॉल्व कर लिया है, देन वी कैन आल्सो सॉल्व दिस सेकंड ऑर्डर। तो इसमें भी हम वही करेंगे, वी विल कन्वर्ट दिस सेकंड ऑर्डर इनटू फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो करने का मेथड भी आपको बता दिया है, तो आप उसी तरह से इसको कन्वर्ट करिए। कन्वर्ट करने के बाद में आप इसकी कोडिंग करिए, OD45 से सॉल्व करिए, है ना? जनरली हम OD45 प्रेफर करते हैं सॉल्यूशंस में, है ना? सॉल्यूशंस में जनरली मतलब जो कोई ज्यादा वो नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा, तो वी प्रेफर OD45। OD23 में छोटे छोटे स्टेप होते हैं, तो वर्किंग मेरे ख्याल से ज्यादा होती है, मेमोरी स्पेस ज्यादा लेता है, तो उसको यूज करते हैं हम थोड़ा सा व्हेन वी नीड मोर एक्यूरेसी, मोर प्रिसीजन। जनरल सॉल्यूशन के लिए वी गो फॉर OD45। मतलब इट इज ए जनरल सॉल्वर, OD45 इट इज ए जनरल सॉल्वर। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल उसी तरह से हो जाएगा। स्टिफनेस डिफाइन कर दीजिएगा, मैं दे देता हूँ वैल्यूज, है ना? तभी तो आप इसे पूरा कर पाएंगे। तो देखो मुझे मास देना पड़ेगा, मास को हम दे देते हैं 2 kg, यही वैल्यू लगानी है आपको। सी डैम्पर हम दे देते हैं 0.115, टेम्पर इज 0.15 एंड स्टिफनेस दे देते हैं आपको, लेट स्टिफनेस इज 3 न्यूटन पर मीटर, है ना? इट इज न्यूटन मीटर पर सेकेंड, है ना? टेम्पर की जो यूनिट है वो न्यूटन मीटर पर सेकेंड, नहीं न्यूटन सेकेंड पर मीटर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर, है ना? फोर्स पर यूनिट वेलोसिटी, तो न्यूटन सेकंड पर मीटर, इट इज द यूनिट फॉर डैम्पर। मास इज इन केजी, और क्या चाहिए? मास हो गया, टेम्पर कोफिशिएंट हो गया, स्टिफनेस और फोर्स, यूनिट फोर्स आल्सो। सो लेट फोर्स इज 500 न्यूटन, फोर्स इज 5। तो ये आपकी वैल्यूज हैं, और आपको इनिशियल कंडीशंस और देनी पड़ेंगी, है ना? ये तो इनिशियलाइज कर देना वैल्यूज, है ना? दीज आर द वैल्यूज फॉर द डिफरेंट कोफिशिएंट्स एंड मास। एंड इनिशियल कंडीशंस मैं आपको दे देता हूँ, है ना? इनिशियल कंडीशंस आई एम गिविंग यू ओवर हियर, सो दैट इनिशियल कंडीशंस आर, सो IC। तो IC में अब देखो यहाँ हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन होगा? टाइम। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन होगा बताओ? X। टाइम इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, X इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है? तो X हमारा डिपेंडेंट होगा, और dx/dt भी हमारा एक तरह से डिपेंडेंट ही होगा, ठीक है? तो हमें दो इनिशियल कंडीशन यूज करनी पड़ेंगी। एक करनी पड़ेगी x0, लेट इसको स्टार्ट कर देना 5 से, और dx/dt इनिशियल कंडीशन स्टार्ट कर देना -5 से। तो एक 5 से और एक -5 से। So these are the initial. Now the problem is complete in all the respect. तो बताओ जरा, ऐसे कर लोगे आप लोग? ये असाइनमेंट है आपके लिए, हाँ? नहीं होगा तो यही, पर मैं समझता हूँ कि अब आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि यू कैन डू इट। रिस्पॉन्स करिए, कर पाएंगे इसको? ओंकार निगम,
यस सर। हेलो। उसी तरह करना है। आप इसको मतलब जो प्रॉब्लम पेंडुलम की सॉल्व की है बिल्कुल यही करना है ना, यही करना है। तो अब पेंडुलम वाला असाइनमेंट नहीं है, नंदी का कंसीडर हो जाएगा। बाकी लोग इसे प्रैक्टिस करें और इस वाले असाइनमेंट को सभी भेजें। सर ये मतलब ये पेंडुलम की जगह कंसीडर ही किया जाएगा मतलब? हाँ हाँ, यही मतलब यही असाइनमेंट कंसीडर हो जाएगा पेंडुलम की जगह। ठीक है, ये ओके। मास डैम्पर करना है अब आपको, असाइनमेंट ये है। ठीक है, और क्विज का रिकॉर्ड मेरे पास है ही है आपका, क्विज में क्या स्कोर है। तो कोर्स की ग्रेडिंग में ये सब चीजें इंक्लूड होने वाली हैं। तो सब कल भी एक क्विज होगी। हेलो। ये हमारा हो गया, तो मेरे ख्याल से दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। सर एक सेकंड सर, पीछे वाली स्लाइड पे लीजिएगा सर। हाँ हाँ हाँ, बोलिए। यस, वो स्क्रीनशॉट लेना भूल गया सर वो क्वेश्चन का। हाँ ले लीजिए। इसमें थोड़ी सी गलती है, वो मैंने अभी सही कर दी थी। ये यहाँ पर ना, ये x मानिए इसको d स्क्वायर x बाई डी टी स्क्वायर सी डी एक्स बाई डी टी प्लस के एक्स इक्वल टू एफ। अब ये स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम। और सर वो वैल्यूज वगैरह ये ले लीजिए आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मास 2 kg, डैम्पिंग कोएफिशिएंट 0.15, K3 F। ओके ये ले लीजिए, ये वाली वैल्यूज है ना, ये वैल्यूज हो गई। और ये इनिशियल कंडीशन ले लीजिए आप, दीज आर द इनिशियल कंडीशन। हो जाएगा सर। मैंने तो फंक्शन जो बनाया था मैं उसके बस उसी तरह जगह करना। दूसरा फंक्शन बनाकर उसको कॉल कर लूंगा उसकी जगह बस कॉल कर फंक्शन बना के कर लेना, या फिर या वैसे कर लेना, है ना। हमने तो एक ही कोडिंग में किया ना सारा कुछ, वैसे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं। हेलो। सर कल भी आपकी क्लास है? हाँ, कल भी मेरी क्लास है। यस। मंडे को उनकी होगी श्रीवास्तव में, और 29 और 30 में व्याख्या पाराशर की क्लास है। ठीक है, 29 और 30 कल मेरी ही हो। ठीक है, तो चलिए मैं स्टॉप शेयर करता हूँ। हेलो। हाँ बोलिए ओमकार। यस सर रिकॉर्डिंग थोड़ा जल्दी शेयर कर दिया करिए, थोड़ा सा मतलब। रिकॉर्डिंग जल्दी शेयर कर दूं? ठीक है, तो और आधा घंटे में आ जाएगी स्क्रीन मेरे पास। तो अभी ठीक है सर, दो, मैं इसको 2 बजे से शाम तक कर दीजिएगा आराम से। 4 बजे तक आप- कर देता हूँ शेयर, है ना। 4 हाँ। बजे 4 बजे तक आपके ग्रुप पे आ जाएगी। ठीक है, ओके दोनों चीजें। सर। एक चीज हाँ, और और पूछनी थी। हाँ तो ये हाँ, जो सर्टिफिकेट होगा सर, इसमें ग्रेड वगैरह सब लिखे होंगे क्या? नहीं, सर्टिफिकेट पे ग्रेड नहीं होंगे। और सर्टिफिकेट पे तो हम वही लिखेंगे कि कंप्लीटेड सक्सेसफुली, है ना, या जो भी लैंग्वेज होती है वही लिखेंगे। डोंट वरी अबाउट। सर मैटलैब में लेकिन जो जब इंटरनल ग्रेडिंग होगी ना, डिपार्टमेंट की इंटरनल ग्रेडिंग जो होगी, जैसे आपका कोई आगे सब्जेक्ट अगले सेमेस्टर में, जैसे ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में काउंट होगा, तो उसमें ये चीजें जाएंगी, है ना। सर आपका करेक्ट जैसे करेंगे। अपने पहले मैटलैब का वो लिया था वर्कशॉप, उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आए थे उनको प्राइज मिला था, ऐसा है हाँ कुछ? मिला था, दिया था हमने प्राइज, है ना। गुड। हाँ सर, इस बार भी होगा क्या? इस बार एक्चुअली वो वाला कोर्स एक वर्कशॉप की तरह था, और ये वाला कोर्स एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की तरह से है ना। तो प्राइजेस का रख सकते हैं हम, लास्ट में एक कंपटीशन करा लेते हैं, है ना। ऑनलाइन कंपटीशन होगा वो, उस समय तो ऑफलाइन हुआ था वो वर्कशॉप, है ना। ऐसे ही क्विज हो जाए या फिर उसमें भी कुछ हमने आप क्विज वाई कराई ले थी, सकते? उसमें हमने क्विज कराई हाँ थी, और हमने एक प्रोग्राम भी दिया था बनाने के लिए, है ना। 2 चीजें कराई उसमें, शायद रैंडम वॉक प्रॉब्लम और कई सारी चीजें उसमें भी यस हुई सर, थी। आपने 6 क्वेश्चंस दिए थे मैटलैब के, हाँ उसमें मैट्रिक्स वगैरह बनानी थी, उसका हमें सॉल्व वगैरह कुछ करना था सर। ठीक है, तो इसमें भी हम थोड़ा सा, मैं डिपार्टमेंट में बात कर लूँ, तो आई विल ट्राई कि इसमें भी फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज निकल जाए, है ना। आई विल ट्राई, अच्छा रहेगा, कर लेंगे इसको। ओके। और सर एक चीज ये बता दी सर, जिसने पहला वाला कोर्स नहीं किया है, जो फ्लूटसिम वाला हुआ था, तो सर हाँ, उसका भी कुछ इफेक्ट पड़ेगा मतलब आगे नहीं नहीं सेमेस्टर्स नहीं में? नहीं 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 नहीं, कोई एक कोर्स का, कोई एक, एनी वन ऑफ द कोर्सेज लॉन्च्ड बाय मैकेनिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, मेरी ओके सर। तरफ से 3 कोर्स लॉन्च हुए। एक हुआ फ्लूट सिम वाला, एक हुआ मेरा ये डिजाइन ऑफ मैकेनिकल सिस्टम ऑक्टेव वाला, है ना। एक फ्लूट सिम वाला, एक ऑक्टेव वाला, 2 हो गए। और एक और कोर्स लॉन्च हुआ नितिन कुकरेजा जी के द्वारा, DCS वाला, है ना। ये 3